प्रोफेसर रविकांत, आपसे शुरू करूंगी कि जो ये ट्वीट आया है मायावती की तरफ से, क्या ये इस बात को दर्शाता है कि मायावती खड़गे जी से डरी हुई हैं या कांग्रेस से अब डर गई हैं? जी। निश्चित रूप से जो ट्वीट है, अगर आप उसकी भाषा देखें तो ऐसे लगता है कि इसमें दलितों की चिंता कम, बल्कि मायावती को अपनी चिंता ज्यादा दिखाई पड़ती है। और प्रकारांतर से अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा कि किसकी चिंता के लिए ये सब हो रहा है। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि बाबा साहब की अवहेलना की और बुरे वक्त में ही दलितों की याद आती है, तो इतिहास थोड़ा सा अलग हटके है। दरअसल दलित वोट बैंक के रूप में तो हर पार्टी उसका इस्तेमाल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि दलितों की नीति निर्धारण में क्या भूमिका है किसी भी पार्टी में। अभी तक इस देश में 8 मुख्यमंत्री दलित हुए हैं, जिसमें से 5 कांग्रेस पार्टी ने दी। रणजीत सिंह चन्नी तक को मैं जोड़ रहा हूं। पहला दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने 1960 के दशक में बनाया था आंध्र प्रदेश में, और उस समय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं थी। उसके बाद से लेकर के 4 और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। और जब मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूं, इसका मतलब है कि नीति निर्धारण में उनकी भूमिका। बाबू जगजीवन राम जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था, कैबिनेट मंत्री रहे, बाद में इंदिरा गांधी से विद्रोह करके वो डिप्टी पीएम भी रहे। उनकी बेटी मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष भी रही, और अब खड़गे साहब जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल अगर आप पिछले 70-75 साल के इतिहास को देखें, जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है पिछले 3 दशकों में, उसका आधार कमजोर हुआ है, बल्कि ध्वस्त हो गया था। वो उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। तो कांशीराम साहब का मूवमेंट और बीएसपी की राजनीति, और दूसरा हिंदुत्व और बीजेपी की राजनीति। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस पार्टी का होता था। दलित कांशीराम साहब के साथ, माने बीएसपी के साथ चला गया, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, और जो सवर्ण मतदाता है, जो ब्राह्मण है खास करके, वो बीजेपी के साथ चला गया। तो उत्तर प्रदेश में जहां मायावती बैठी हुई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का पिछला प्रदर्शन आप देखें, 2.5% वोट उसको मिला है। वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में 19.5% वोट मिला था, तकरीबन 12 करोड़, अगर मैं ठीक हूं तो। उस पार्टी का प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, उसे मात्र 2.5% वोट। ऐसे में उसने अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बदला है, और अब वो फिर से अपने आधार को, जो पुराना उसका आधार है, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी एक दलित को उन्होंने उत्तर प्रदेश में उनकी ताजपोशी की है। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि खड़गे साहब भी हमारे कर्नाटक के माला जाति से आते हैं, जो जाटव के समकक्ष है, और उत्तर प्रदेश में भी जाटव को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी चूक होती हुई दिखती है। और मायावती दरअसल अपने ही उसी ही वोट को, जो अब उनका बेस वोट है, उसको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। पिछले में 12.5% वोट है, और उत्तर प्रदेश में 11-11.5% करीब जाटव माना जाता है। तो उसको बचाए रखने के लिए कि अगर वो खिसक करके, क्योंकि जगजीवन राम के साथ वो वोट था, वो भी जाटव बरादरी थी कि बिहार से, तो वो कांग्रेस पार्टी का ही आधार वोट था। अगर वो वोट वहां से खिसकता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, कि कांग्रेस मजबूत होगी, और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। क्योंकि बीजेपी जो नॉन जाटव पॉलिटिक्स करती रही है, एक तो कांग्रेस मजबूत होगी, और उसके जरिए, चूंकि बहुत चेतना संपन्न है जाटव समुदाय, तो उसके साथ जो अन्य दूसरी जातियां हैं, वो भी धीरे धीरे उसकी तरफ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस को इसके लिए प्रयास करना होगा। और इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर उसने नॉन जाटव को कहीं अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया होता, कोरी को बनाया होता, पासी को बनाया होता, धोबी को बनाया होता, वाल्मीकि को बनाया होता, तो कांग्रेस बहुत मजबूत होती, एक बेहतर समीकरण उसका होता। क्योंकि इस समय जातिगत पॉलिटिक्स चल रही है पूरी तरह से। बहरहाल जो उसने किया है वो भी कम नहीं है सांगठनिक स्तर पर, और दलित मुद्दों को लेकर के अगर वो जनमानस के बीच में जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस समय है वो है कि दलित की जो नागरिक बोध है, जो उसका वोटिंग राइट है, उसको ध्वस्त कर दिया है बीजेपी ने। उसको
एक तरह से उसको खरीद लिया, उसको भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन पर आप वोट खरीद रहे हैं, तो उसके भीतर की जो चेतना थी, बाबा साहब ने उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी कि भाई वोटिंग राइट सबको होना चाहिए, और वो दलितों ने खो दिया। जो खास, मैं उनकी गलती नहीं मानता, वो कमजोर हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं। ये जागरूकता और चेतना पैदा करने का काम अब कांग्रेस पार्टी का है, अगर उसको चाहिए तो। अदरवाइज बीजेपी जितने संसाधनों से मजबूत है, उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा विभाजन करके और वोट के खरीद करके अपनी पाले में ले आना।